أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سورہ اعراف ترجمہ تفسیر پانچواں رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان کے مقابلے میں گھمنڈ کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ ان کے کرموں کے لیے نہ ان کی آتماؤں کے لیے، کیونکہ ان کے کرم اور آتمائیں دونوں خبیث ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کافروں کی آتماؤں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور ایمان والوں کی آتماؤں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔
इब्ने जरीह ने कहा कि आसमान के दरवाजे न काफिरों के अमल के लिए खोले जाएं न आत्माओं के लिए, यानी न जिंदगी में उनका अमल ही आसमान पर जा सकता है न मौत के बाद आत्मा। इस आयत की तफसीर में एक कौल यह भी है कि आसमान के दरवाजे न खोले जाने के ये मानी हैं कि वह खैर व बरकत और रहमत उतरने से महरूम रहते हैं, और न वो जन्नत में दाखिल हों जब तक सुई के नाके ऊंट दाखिल न हो। और यह असंभव तो काफिरों का जन्नत में दाखिल होना असंभव, क्योंकि असंभव पर जो निर्भर हो वह असंभव होता है। इससे साबित हुआ कि काफिरों का जन्नत से महरूम रहना यकीनी बात है, और मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। मुजरिमीन से यहाँ काफिर मुराद हैं, क्योंकि ऊपर उनकी सिफत में अल्लाह की निशानियों को झुटलाने और उनसे घमंड करने का बयान हो चुका है। उन्हें आग ही बिछौना और आग ही ओढ़ना, यानी ऊपर नीचे हर तरफ से आग उन्हें घेरे हुए हैं, और जालिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। और वो जो ईमान लाए और ताकत भर अच्छे काम किए, हम किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं रखते, वो जन्नत वाले हैं, उन्हें हमेशा उसी में रहना। और हमने उनके सीनों में से कीने द्वेष खींच लिए जो दुनिया में उनके बीच थे, और तबीयतें साफ कर दी गई, और उनमें आपस में न बाकी रही मगर मोहब्बत और भाईचारगी। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यह हम बदर वालों के बारे में उतरा, और यह भी आपसे रिवायत है कि आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि मैं और उस्मान और तलहा और जुबैर उनमें से हों जिनके बारे में अल्लाह ताला ने व नजना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए। फरमाया, हजरत अली मुर्तजा के इस इरशाद ने राफजियत की बुनियाद ही काट कर रख दी। उनके नीचे नहरें बहेंगी और कहेंगे, ईमान वाले जन्नत में दाखिल होते वक्त सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमें इसकी राह दिखाई और हमें ऐसे अमल की तौफीक दी जिसका यह इनाम और सवाब है, और हम पर मेहरबानी और रहमत फरमाई, और अपने करम से जहन्नम के अजाब से महफूज किया। और हम राह न पाते अगर अल्लाह हमें राह न दिखाता, बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए। और जो उन्होंने हमें दुनिया में सवाब की खबरें दी वो सब हमने जाहिर देख ली। उनकी हिदायत हमारे लिए अत्यंत लुत्फ और करम की बात थी, और निदा पुकार हुई कि यह जन्नत तुम्हें मीरास मिली। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, जब जन्नत में दाखिल होंगे एक पुकारने वाला पुकारेगा, तुम्हारे लिए जिंदगानी है, कभी न मरोगे, तुम्हारे लिए तंदुरुस्ती है, कभी बीमार न होगे, तुम्हारे लिए राहत है, कभी तंगहाल न होगे, जन्नत को मीरास फरमाया गया। इसमें इशारा है कि वह सिर्फ अल्लाह के करम से हासिल हुई। सिला इनाम तुम्हारे कर्मों का। और जन्नत वालों ने दोजख वालों को पुकारा कि हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हमसे हमारे रब ने किया था, और रसूलों ने फरमाया था कि ईमान और फरमान बरदारी पर इनाम और सवाब पाओगे। तो क्या तुमने भी पाया जो तुम्हारे रब ने कुफ्र और नाफरमानी पर अजाब का सच्चा वादा तुम्हें दिया था? बोले हाँ, और बीच में मना दी। उद्घोषक ने पुकार दिया कि अल्लाह की लानत जालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से मना करते हैं और उससे कजी टेढ़ापन चाहते हैं, यानी यह चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को बदल दें और जो तरीका अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है उसमें परिवर्तन कर दें। खाजिन और आखिरत का इनकार रखते हैं, और जन्नत व दोजख के बीच में एक पर्दा है जिसको अराफ कहते हैं, और अराफ ऊंचाइयों पर कुछ मर्द होंगे। ये किस तबके के होंगे, इसमें विभिन्न कथन हैं। एक कौल तो यह है कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर हों, वो आराम पर ठहरे रहेंगे। जब जन्नत वालों की तरफ देखेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे, और दोजख वालों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे, या रब हमें जालिम कौम के साथ न कर। आखिरकार जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। एक कौल यह है कि जो लोग जिहाद में शहीद हुए मगर उनके माँ बाप उनसे नाराज थे, वो अराफ में ठहराए जाएंगे। एक कौल यह है कि जो लोग ऐसे हैं कि उनके माँ बाप में से एक उनसे राजी हो, एक नाराज, वो अराफ में रखे जाएंगे। इन कथनों से मालूम होता है कि अराफ वालों का दर्जा जन्नत वालों से कम है।
मुजाहिद का कौल है कि अराफ में नेक लोग, फकीर और उल्मा होंगे और उनका वहां ठहरना इसलिए होगा कि दूसरे उनके दर्जे और बुजुर्गी को देखें। और एक कौल यह है कि अराफ में नबी होंगे और वो उस ऊंचे मकाम में सारे कयामत वालों पर विशिष्ट किए जाएंगे और उनकी फजीलत और महानता का इजहार किया जाएगा ताकि जन्नती और दोजखी उनको देखें और वो उन सब के अहवाल और सवाब व अजाब की मात्रा का अवलोकन करें। इन कौलों पर अराफ वाले जन्नतियों से अफजल लोग होंगे क्योंकि वो बाकियों से दर्जे में महान हैं। इन तमाम कथनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कि हर तबके के लोग अराफ में ठहराए जाएं और हर एक के ठहराए जाने की हिकमत अलग है कि दोनों फरीक पक्षों को उनकी परेशानियों से पहचानेंगे। दोनों पक्षों से जन्नती और दोजखी मुराद हैं। जन्नतियों के चेहरे सफेद और ताजा होंगे और दोजखियों के चेहरे काले और आंखें नीली, यही उनकी निशानियां हैं। और वो जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर। ये अराफ वाले अभी तक जन्नत में न गए और इसका लालच रखते हैं, और जब उनकी अराफ वालों की आंखें दोजखियों की तरफ फिरेंगी कहेंगे, है रब हमारे, हमें जालिमों के साथ न कर। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।